लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ चुका है। अब सिर्फ 7वें चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में इस वक्त वाराणसी, जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, यहाँ पर राजनीतिक दलों के नेताओं का जमघट लगा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी व भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी जी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की काशी और 2024 की काशी को सब लोग अपनी आंख से देख रहे हैं। काशी का यह विकास अविस्मरणीय है। 2024 में मोदी जी का तूफान चल रहा है। 2014 की बात करूं तो मोदी जी की लहर थी। 2019 की बात करूं तो मोदी जी की आंधी थी। 2024 की बात करूं तो मोदी जी का तूफान चल रहा है। हमारे नवीन जी बता रहे सुनामी, वही तूफान जब बड़ा रूप धारण कर लेता है तो सुनामी हो जाता है। पूरे देश में एक ही नारा है, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। पूरे देश के जितने भी भाजपा गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी हैं, वह सब काशी के सांसद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और कांग्रेस की इंडी गठबंधन की जमानत जब्त करा रहे हैं। अब आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा कि देश में बड़े बड़े अंतर से अगर हमारे भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं तो मैं तो पूरे प्रदेश में नारा लगाता हूं 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन काशी में मैं नारा लगाता हूं 100 में से 100% हमारा है। यहां कोई नहीं बंटवारा है। काशी के हर नागरिक को मोदी सबसे प्यारा है। प्यारा है कि नहीं प्यारा? इसलिए अभी दीदी जी कह रही थी, मैं उसको 2 लाइन लिख दिया। 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी, एक अकेला मोदी अपना ठगबंधन पर भारी है। भारी कि नहीं भारी? इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, 1 जून के लिए घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा दो। ये संकल्प लेकर के आज यहां से जाना है। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि अगर रामलला को न्याय मिला है तो बाबा विश्वनाथ को भी न्याय मिलेगा, कान्हा को भी न्याय मिलेगा। आज देश में 2 विचारधारा में लड़ाई चल रही है। पहले मंदिर के नाम से लोग परहेज करते थे, लेकिन अब सब लोग मंदिर जाने लगे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनेऊ धारण कर लिए हैं। आज जनता के लिए यह समय आ गया है कि वह निर्णायक फैसला ले। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत सरकार का होना जरूरी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है, इनको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। घोष किए, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। अब हर हर महादेव हो रहा है। आप विश्वास रखना, अगर रामलला को न्याय मिला है तो मेरे बाबा को भी न्याय जरूर मिलेगा। रामलला को न्याय मिला है तो मेरे कान्हा को न्याय जरूर मिलेगा। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ रामलला के जन्म स्थान से रामलला को हटा करके फिर से बाबरी मस्जिद बनाने वाले बैठे और दूसरी तरफ औरंगजेब के नाम की निशानी मिटाने के लिए पूरा काशी नहीं, हर शिव भक्त संघर्ष के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा रहा है। आज ये 2 विचारधाराओं में पूरी लड़ाई बट गई है।